आज मैं बहुत से व्यूवर्स की डिमांड पर एक ऐसी कमाल की रेमेडी शेयर करने लगी हूँ जिसके यूज से बालों की सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। बहुत से व्यूवर्स कमेंट करते हैं कि उनके बाल बहुत ही पतले हैं, बालों में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, साथ ही साथ बालों की ग्रोथ भी रुक गई है या बाल बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गए हैं। तो इस ऑयल को यूज करने से बालों की ग्रोथ 10 गुना तक बढ़ जाएगी। साथ ही साथ ये आपके बालों में इतना ज्यादा वॉल्यूम लेकर आएगा कि आपको अपने बाल संभालना मुश्किल हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई तांबे का बर्तन भी ले सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 कप भर के मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डाल दिया है। बेस ऑयल के तौर पे आप अपने बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग कोई भी ऑयल ले सकते हैं। जो भी आपके बालों को सूट करता हो आप उस ऑयल में इसको बना लें। आप कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। जो ऑयल आपको पसंद है वो आप 1 कप भर के पैन में डाल दें। अब आपने इसमें बहुत ही खास चीज जो डाल देनी है वो है मेथी दाना। मेथी दाना आपको बहुत ही आसानी से पंसार की दुकान से सस्ता सा मिल जाएगा, लेकिन इसके फायदे बहुत ही ज्यादा हैं। ये बालों के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। बाल चाहे जितने भी पतले हो गए हैं, ये आपके बालों को बहुत ही तेजी से घना कर देगा कि आपको अपने बाल संभालना मुश्किल हो जाएंगे। अब पैन को उठा के आपने चूल्हे पे रख देना है और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है। याद रहे आपने इसको बिल्कुल दम वाली आंच पर ही पकाना है। अगर आप इसको तेज आंच पे पकाएंगे इस तरह आपका ऑयल जल जाएगा और आपको बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो जाए आपने इसमें 2 चम्मच भर के फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाने का डाल देना है। बहुत से लोग इसको मेथरे भी कहते हैं। मेथी दाने को बहुत ही तरीकों से हेयर ग्रोथ रेमेडीज में इस्तेमाल किया जाता है। मेथी दाना आपके बालों में केराटिन को बिल्डअप करेगा। केराटिन एक प्रोटीन है। अगर बालों में से प्रोटीन लेवल कम हो जाए या खत्म हो जाए तो बाल बहुत ही ज्यादा बेजान और बेरौनक नजर आने लग जाते हैं और प्रोटीन लेवल कम होने की वजह से बाल बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। इस तरह बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है। मेथी दाना आपके बालों को प्रोटीन से भर देगा। इस तरह आपके बाल बहुत ही ज्यादा शाइनी, सिल्की और स्मूथ भी हो जाएंगे। साथ ही साथ ये आपके बालों को इतना ज्यादा वॉल्यूम दे देगा कि कोई और दूसरा इंग्रेडिएंट नहीं दे सकता। अब इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चम्मच को आपने वक्फे वक्फे से चलाते जाना है ताकि ये बिल्कुल भी जले नहीं। आप देख सकते हैं मेथी दाने का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसकी पोटेंसी और भी अच्छे से ऑयल में आ जाएगी। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको और भी अच्छे से पका लेना है। जब तक ये पक रहा है आप दूसरी साइड में एक मीडियम साइज की प्याज ले लें। कोशिश करें प्याज डार्क से कलर की लें, क्योंकि जितनी ज्यादा डार्क कलर की प्याज होगी उसमें सल्फर की क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सल्फर तो बालों के लिए कमाल की चीज है। ये बालों की ग्रोथ को इतना ज्यादा तेज कर देगा। अब आपने प्याज को अच्छे से छील लेना है और बिल्कुल इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। ये आपके बालों की जड़ों में जाके खून की गर्दिश को बहुत ही ज्यादा तेज कर देगा। इस तरह आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगी। साथ ही साथ ये स्कैल्प में पीएच लेवल को भी बैलेंस करेगा। इसमें मौजूद एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज स्कैल्प में अगर कोई भी इन्फेक्शन या डैंड्रफ हो गई है उसको मुकम्मल तौर पे खत्म कर देगी। प्याज को कई तरीकों से हेयर ग्रोथ रेमेडीज में इस्तेमाल किया जाता है। आप कहीं भी सर्च कर लें हेयर ग्रोथ रेमेडीज में प्याज का नाम टॉप 1 पे आता है। प्याज का पानी बनाकर बालों की जड़ों में लगाने से भी बालों की रीग्रोथ बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। ये नए बाल भी उगाता है, साथ ही साथ बालों को बहुत ही ज्यादा सिल्की और स्मूथ भी कर देगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब मेथी दाने को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें प्याज को भी डाल दूंगी। आपने इसको इतना पकाना है कि ये लाइट सा ब्राउन हो जाए। आपने इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, इस तरह आपको इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इस ऑयल को बनाने में आपका ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 15 से 20 मिनट में ये रेमेडी बनकर रेडी हो जाएगी, लेकिन आपको इसके बहुत ही ज्यादा कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। याद रहे जब भी किसी ऑयल की रेमेडी भी बनाई जाती है तो इसको बिल्कुल दम वाली आंच पर ही पकाया
जाता है ताकि सारी चीजों की पोटेंसी अच्छे से इसमें आ जाए और ऑयल में कोई भी चीज बिल्कुल भी जले नहीं। अब इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट आपने इसको और मजीद पका लेना है। इस तरह ये रेमेडी बनकर रेडी हो जाएगी। अच्छा, बहुत से व्यूअर्स मुझे कमेंट करते हैं कि क्या हम इस ऑयल को बच्चों के बालों में भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये बिल्कुल केमिकल फ्री है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसलिए इसको बच्चों के बालों में भी लगा सकते हैं। हर उम्र के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मेथी दाने का कलर और प्याज का कलर थोड़ा ब्राउन सा हो गया है। अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको कवर करके ठंडा होने के लिए रख देना है। कोशिश करें कि इसको ओवरनाइट के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। इस तरह सारी चीजों की पोटेंसी और भी अच्छे से इसमें आ जाएगी और आपको और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए कवर करके नहीं रख सकते तो कम से कम इसको 2 घंटों के लिए ठंडा होने के लिए लाजमी रख दें। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसको स्टेन करने के लिए यहाँ पर एक बॉल ले रही हूँ। स्टेनर की मदद से मैं इसको स्टेन कर रही हूँ। आपने इसको बहुत ही अच्छे से स्टेन कर लेना है। इसको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। बिल्कुल इसी तरह आपने चम्मच के साथ प्रेस कर करके सारा ऑयल स्टेन कर लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल की रेमेडी बनकर हमारी ये रेडी हो चुकी है। इस ऑयल के बेनिफिट्स को डबल करने के लिए मैं जो चीज यहाँ पर यूज कर रही हूँ वो है रोजमेरी इसेंशियल ऑयल। हेयर एनर्जी वालों का मैं रोजमेरी इसेंशियल ऑयल इसमें डाल रही हूँ। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में होता है, आपको बहुत ही आसानी से किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज्यादा हैं। आपने सिर्फ 4 से 5 कतरे इस ऑयल में डाल देने हैं। इस तरह ये बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा तेज कर देगा। अगर आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही आहिस्ता होती है या फिर बालों की ग्रोथ एक जगह पर आकर रुक गई है तो ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा तेज कर देगा। स्कैल्प में अगर गंजपन भी हो गया है तो साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई चीज नए बाल उगा सकती है तो वो है रोजमेरी इसेंशियल ऑयल, क्योंकि ये मिनॉक्सिडिल के 2% तक बराबर है। याद रहे कि जब भी रोजमेरी इसेंशियल ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है कभी भी स्कैल्प में इसको सेपरेट नहीं लगाया जाता। इसका इस्तेमाल जब भी किया जाता है इसको किसी ऑयल में मिक्स करके ही लगाया जाता है। अब मैं आपको इसके लगाने का तरीका बता देती हूँ। आप इसको अपने बालों की जड़ों में लगाएं, पूरे बालों में लगाएं और हल्के हाथों से अच्छे से मसाज कर लें। कोशिश करें कि इसको ओवरनाइट के लिए लाजमी लगा कर रखें। अगर इसको आप ओवरनाइट के लिए नहीं लगा कर रख सकते तो अपने बालों में इसको कम से कम 2 घंटों के लिए लगा कर लाजमी छोड़ दें और किसी पॉलीथीन बैग से अपने बालों को कवर कर लें। इस तरह भी आपको बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। 2 घंटों के बाद अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही बहुत ही ज्यादा कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इस ऑयल को सिर्फ 15 दिन बाकायदगी से अपने बालों में लगाएं। बालों में बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगा, साथ ही साथ बाल रेशम की तरह मुलायम भी हो जाएंगे। अगर आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो कोशिश करें किसी शीशे के जार में स्टोर करें। इस तरह आप इसको 6 से 8 माह तक स्टोर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।